किसी ने बहुत कमाल की बात कही है और बहुत सच कहा है कि जिसने तुम्हें लिखा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। ये कितनी सच बात है। सो आज मैं इसी टॉपिक पे एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी कि एक महिला की कहानी है कि एक महिला थी, वो गृहस्थ थी। सो उनको पूजा पाठ का समय नहीं मिलता था, तो जब भी खाना बनाती थी, रसोई में रहती थी, तो वो भगवान का नाम सुमिरन करती रहती थी, क्योंकि उन्हें उनकी जीवन शैली जो थी परिवार में रहना, तो उनकी वजह से वो व्यस्त रहती थी और उनको पूजा पाठ का समय नहीं मिलता था। तो जब भी वो खाना बनाती तब वो भगवान का नाम जप करती थी, सुमिरन करती थी। सो ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खाना बना रही थी अपने परिवार के लिए और उनका भगवान का नाम सुमिरन चालू था। अचानक से दोपहर के टाइम उनको धम से आवाज़ आई और वो भागते हुए बाहर देखी तो आंगन में एक 8 साल का बच्चा गिरा पड़ा था और खून से पूरा लथपथ था। और उसके पास जाके देखी तो वो बच्चा मामा कह के चिल्ला रहा था और बहुत दर्द में था। और उस मैडम का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, जिसके जो कि टाका भी भरा नहीं था, हरे ही थे टाके उसके। सो वो उठाई अपने बच्चों को और भागते हुए उसको दौड़ते हुए लेके भागी और उसका मन इतना विचलित हो रहा था कि जैसे मैं किसको आवाज़ दूँ हेल्प के लिए। वो किसी को आवाज़ भी नहीं दे सकती थी क्योंकि घर पे कोई था नहीं। सो वो बच्चे को उठाई और 1 किलोमीटर उसके घर से दूर था अस्पताल। उसको दौड़ते हुए गोद में 25 किलो का बच्चा उठा के भागी, जिससे जो कि वो औरत से एक बकेट नहीं उठती थी कपड़ों की, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन उस दिन वो अपने गोद में 25 किलो का बच्चा उठा के 1 किलोमीटर भागी। और जब वो दौड़ इस जर्नी में जब भागते हुए बच्चे को लेके जा रही थी, सो अपने मन में भगवान से बातचीत करते हुए भाग रही थी। भगवान को इतना बोल रही थी कि मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, मैं आपका इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना नाम जाप करती हूँ, इतना सुमिरन करती हूँ। आपने मेरी बच्चे के साथ ऐसा किया, ऐसा क्या कर दिया मैंने। माना कि भगवान को पूरे रास्ते भर सुनाते चली गई और यही सुनाने चक्कर में वो अस्पताल भी जल्दी पहुंच गई। और भाग्यशाली थी वो और सौभाग्यशाली भी थी कि जो डॉक्टर 3 बजे निकलते थे उनको उस दिन वो जल्दी मिल गए और वो बच्चे का ऑपरेशन वगैरह हुआ, वो शाम तक उसको डिस्चार्ज भी मिल गया। सो वो बच्चे को लेके आती है घर पे आती है तो उसके सभी सदस्य भी आ जाते हैं, उसका पति भी आ जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और वो जाके अगेन रसोई में खाना बनाना चालू कर देती है। लेकिन उस वक्त फिर वो जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब अपना अपना काम करते हैं। इसके दिमाग में, इस लेडी के दिमाग में एक बात अटक जाती है और बहुत परेशान करने लगती है कि मैं अपने भगवान को इतना मानती हूँ, उनका इतना सुमिरन करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, उन्होंने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, मैं अब नाम नहीं लूँगी उनका, मैं सुमिरन नहीं करूँगी। ये अपने दिमाग में तो वो कंटिन्यू सोचती रहती है। लेकिन जब वो ये प्रश्न करती है अपने दिमाग में, उसको उसका उत्तर भी मिल जाता है उसी वक्त। वो सोचने लगती है अगर वो जो बच्चा गिरा आंगन में, वही आंगन में एक बड़ा सा लोहा का पाइप रखा हुआ था, रॉड रखा हुआ था, उसको हाल ही में कल ही मिस्त्री ने हटाया। अगर वो ना हटता तो शायद बच्चा मर जाता, बचता भी नहीं। ये एक पहला सोचती है वो। दूसरा ये सोचती है कि उससे एक बकेट नहीं उठता है, उसने 25 किलो का बच्चा उठा के भागी, ये किसकी कृपा से हुई, ये भी तो भगवान की कृपा से हुई ना। तीसरा ये सोचती है वो कि जो डॉक्टर 2 बजे तक ही रहते हैं, उसको उस दिन एकदम समय पे मिला और उसके बच्चे का इलाज भी हो गया। सो ये सब बातें वो ये भी बातें सोचती है वो, ये सोचने के साथ साथ कि मैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा किए, लेकिन उसको उसके प्रश्नों का उत्तर उसी के प्रश्न से मिल गया कि ये सब भी तो भगवान की कृपा से हुई। फिर ये सोचते सोचते जब वो हॉल में खाना लेके पहुंचती है तो उसका पति टीवी देखता है और टीवी में एक बाबा प्रवचन देते हैं और उस प्रवचन में बाबा ये बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं कष्ट आने से तो नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको इतना सामर्थ्य बना सकता हूँ, इतनी हिम्मत दे सकता हूँ कि तुम उसको ईज़िली
पार कर सको और इजीली उससे निकल सको। तब वो उस लेडी को समझ में आता है भगवान की लीला और भगवान पे कितना विश्वास बनाए रखिए। सो एक बहुत छोटी सी कहानी है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े लेखक हैं, जिसने आपको लिखा है, जिसने आपकी कहानी लिखा है। सो हमें बस उन पे अटूट विश्वास बनाए रखना है और धैर्य के साथ चलना है और अपना बोलते हैं ना अंधा विश्वास बनाए रखिए, आपको चमत्कार अवश्य दिखेगा। सो ये थी आज बहुत छोटी सी कहानी, जिससे हमें सीख मिलती है कि प्रभु से विश्वास कभी उठने लगे तो आप उनकी लीलाओं के बारे में सोचिए, उनकी कृपा के बारे में सोचिए और ये वीडियो ज़रूर देखिए। अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या सीख मिलती है, और इसे आप आई रिक्वेस्ट कि आप इसे फॉलो करिए अपने लाइफ में, आपको चेंजेस ज़रूर मिलेगा। सो मिलती हूँ मैं आपको आगे इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी में। राधे राधे।